Students, I am taking chapter number 3, metals and non-metals. So, elements can be divided into metals and non-metals, and it is important to know whether a particular element is a metal or non-metal. तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एलिमेंट हमारा मेटल है या कौन सा एलिमेंट हमारा नॉन मेटल है. तो इसके लिए इस चैप्टर में आपको मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस पढ़ना है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड डिफरेंस आपको पढ़ना है. सो नाउ आई एम टेकिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की क्या होती है? तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पर लस्टर. आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लस्टर. लस्टर का मतलब ये होता है कि मेटल की पर्टिकुलर जो मेटल होता है उसकी अपना एक शाइनी सरफेस होता है जिससे कि वो चमकते हैं. तो आपने देखा होगा सरफेस जो रहते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, इनको आप उनकी अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक अपनी चमक होती है जिससे आपको पहचान में आता है कि गोल्ड है और ये सिल्वर है. तो जो शाइनी जो उनका सरफेस होता है जिससे कि चमकीले दिखते हैं या उनका पर्टिकुलर अपना स्पेसिफिक लस्टर दिखता है तो उसको कहा जाता है हम लस्टर. सो मेटल से शाइनी सरफेस. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. तो इसके दो एग्जांपल हो गए हमारे गोल्ड, सिल्वर. नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस. हार्डनेस का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मेटल जैसे कि हम कह सकते हैं कि आयरन है, कॉपर है, ये ऐसे एलिमेंट ये ऐसे मेटल होते हैं कि जो हार्ड होते जिनको कि आप चाहेंगे तो भी आप अपने हाथ से उसको तोड़ नहीं सकते. दैट इज कॉल्ड हार्डनेस. सो मेटल्स आयरन एंड कॉपर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डनेस. सो नेक्स्ट एक्सेप्ट. यहाँ पे आपको देखा होगा कि ब्लैक से मैंने लिखा है एक्सेप्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक्सेप्शन आपको बताना है कि अधिकतर जो मेटल्स होते हैं उनको हमने इस तरह से किया कि सभी हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जो हार्ड नहीं होके वो आते तो मेटल की कैटेगरी में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. लेकिन ये तीन ऐसे मेटल होते हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं, यानी इनको हम नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, इनको काटा जा सकता है. तो इसमें एक्सेप्शन में ये आएगा कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे होते हैं कि जो हार्डनेस शो नहीं करते हैं. सो नेक्स्ट है स्टेट. तो मेटल का जो होते हैं सभी जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. हमें पता है कि मेटल सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. लेकिन एक मेटल ऐसा है मर्क्यूरी. आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में यूज़ होता है. तो वो कौन सी फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. वो इसमें सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. तो सभी मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. तो इसका मीनिंग ये होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. मेटल को जब बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है, तो उसको हम थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने सुना होगा गोल्ड फॉइल मिलती है, सिल्वर फॉइल भी मिलती है. तो इसी तरह से वो बनाई जाती है कि वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल को हम क्या कर सकते हैं कि पतले पतले वायर्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम. आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक इसमें जो कॉपर के वायर यूज़ किए जाते हैं, एल्यूमिनियम के भी वायर्स मिलते हैं. तो ये कहलाती है इसकी डक्टिलिटी. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी. इसका मीनिंग ये निकला कि मेटल्स को अगर आप हीट देंगे या फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे किसी मेटल को हम गर्म करते तो वो उसमें क्या होने लगता है, वो हीट यानी कि वो गर्म हो जाता है एकदम से. और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करते हैं. आपने देखा होगा कॉपर के जो वायर है ये उसमें यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो सबसे ज़्यादा जो अच्छे होते हैं गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर जिसे हम कह सकते हैं, सिल्वर और कॉपर. तो ये अपने इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को क्या करते हैं, पास करते हैं. इसको कहा जाता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है कि अगर कोई सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास में होंगे और एक तरह से डेंस स्ट्रक्चर उनका बन जाता है. सेम इसी तरह से मेटल का जो होता है
वो भी क्या होती है, हाई डेंसिटी वो शो करते हैं। और इसी वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास में होने की वजह से उनको अगर हम मेल्ट भी करना चाहेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा हीटिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हीटिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होगा, तो उसीलिए वो क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। अगर हाई डेंसिटी होगी तो दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे है मेटल्स में आते हैं जिनकी लो डेंसिटी वो शो करते हैं। तो इसमें आप लोग जैसे कि हम इसमें एक्सेप्शन बता रहे हैं, तो ये जो एक्सेप्शन है ये आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है कि मेटल्स को जब हम इसको हार्ड सरफेस पे अगर हम उसको आपने देखा होगा कि अगर हम बर्तन कोई गिरता है, जैसे कि कॉपर का हो या किसी भी मेटल का हो, तो एक आवाज़ करता है, अपनी एक अलग से उसकी साउंड क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। यानी कि अगर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर उन्हें बजाया जाता है या पीटा जाता है तो उसमें से एक अलग से साउंड निकलती है, प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज कॉल्ड सोनोरस। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाते हैं। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, चाहे वो कोई भी ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड हो या फिर कोई भी कॉपर का ऑक्साइड हो, ये जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर होता है बेसिक। तो यह आपको एक ऑब्जेक्टिव पर्पज से हमेशा ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स का मतलब है कि ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट इसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ी थी मेटल में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने लस्टर। तो लस्टर जो होता है उसकी चमक होती है मेटल की अपनी, लेकिन जो नॉन मेटल्स रहती है उनकी अपनी कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होती है, इसीलिए दे डू नॉट शो लस्टर प्रॉपर्टी। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, आपने देखा एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कि एक अपनी उसकी स्पेसिफिक शाइन होती है, स्पेसिफिक चमक होती है। सो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन जो ऐसा नॉन मेटल है जिसकी अपनी लस्टर होती है। नेक्स्ट है हार्डनेस। तो हार्डनेस में जैसे कि मेटल में बताया था कि वो हम सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, हार्ड होता है, उसमें आपको ध्यान रखना है डायमंड। डायमंड जो एक तरह का कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, यानी कार्बन से बना हुआ होता है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कार्बन के ही फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए डायमंड एक ऐसा है जो कि हार्ड होता है, इसीलिए ऐसा नॉन मेटल है। इसमें इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा है, लेकिन ये क्या है, हार्ड है। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो हमने पढ़ा था मेटल में जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड होती है, लेकिन इसमें इट इज सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, यानी दोनों ही रख सकता है, ये अपना सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमने ये लिखा है यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका जो फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड एंड जनरली दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, बट ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल दैट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी। तो इसमें मेटल जो रहते वो उनको नॉन मेटल जो होते हैं इनको हम वो नहीं कर सकते, उसमें मेलिएबिलिटी जो रहती है वो शो नहीं करते। मेलिएबिलिटी का क्या मीनिंग है मैंने आपको नॉन मेटल्स में समझाया कि व्हाट इज मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का भी मतलब है कि इनके तार बनाए जा सकते, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑलवेज पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल जो थे हमारे वो गुड कंडक्टर थे, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शन याद रखना है, जो भी ब्लैक से लिखा हुआ है वो आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारा गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। तो डेंसिटी जो होती है इसकी लो डेंसिटी हमेशा होती है, और लो डेंसिटी होने की वजह से क्या होते हैं, दे शो लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट सोनोरस।
दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, यानी कि नॉन मेटल की अपनी कोई साउंड नहीं होती है। वो हार्ड सरफेस पे अगर उनको स्ट्राइक किया जाता है तो उनकी कोई अपनी साउंड शो नहीं करते। सो दे डू नॉट शो सोनोरस प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। तो जब हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड, जो इनके ऑक्साइड बनेंगे वो कौन से नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे।